किसी महिला को चूतिया कहना, लुल्ला चूसने वाली कहना बहुत बुरा है, अभी तक भी मेरा दुख कम नहीं हुआ। तभी ये दूसरी चौधी कहती है, हालांकि मैं वहाँ नहीं थी पर बच्चों के सामने इतना गंदा कह दिया, दैया रे दैया, ये दिन देखने से पहले मैं मर ही क्यों ना गई। फिर ये कटड़े का बच्चा कहता है, मैं मोटापे का शिकार हूँ, लेकिन जब तुमने प्रिंसिपल को लुल्ला चूसने वाली, बोनी, लटके सामान वाली कुतिया कहा तो मुझे और मेरी फैमिली को वो बात बहुत ज्यादा चुभी। मुझे किसी भी शरीर का मजाक उड़ाने पर ऐसा लगता है कि मजाक मेरा उड़ाया जा रहा है। जागरूक कहता है, भांचो क्या बकचोदी है ये। देखो मैं जानता हूँ मोटापा एक बीमारी है, तुम लोग धरती पर बोझ बने हुए हो, इसीलिए मैं स्कूल वालों से अपील करूंगा कि एक सलाद की टेबल कोने में लगा दे ताकि मोटे लोगों की चर्बी कम हो पाए। मैं आप लोगों की भलाई में खड़ा हूँ, बुराई में नहीं। आगे वो अपनी वाइफ के साथ स्कूल से निकलता हुआ भी गाली बकता जा रहा था कि इतने चोदू चूतिया लोगों से माफी मांग ली जितने तो उस दिन वहाँ थे भी नहीं। यहाँ दोस्त दिलजला जब घर पहुँचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड ने डिनर बना रखा था, टेबल सजा रखी थी। पूछता है, बात क्या है जाने मन? वो कहती है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मेरा पीरियड मिस हो गया है बस, और उसे किट पर पॉजिटिव रिजल्ट दिखाती है। दिलजला कहता है, ये तो नामुमकिन है यार, क्योंकि मैंने सरकारी कंबल ले रखा है, नसबंदी हो रखी है मेरी। गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे नहीं पता जाने मन ये कैसे हो गया, पर क्या पता मेरा नसीब हो। दिलजला कहता है, फिर से मूत, और तब तक मूत जब तक की रिजल्ट नेगेटिव ना आए, समझी, क्योंकि मेरा सफेद खून तेरे अंदर नहीं गया। जिस पर वो उसे एक थप्पड़ पेल कर चली जाती है। दिलजला जब ये बात अपने दोस्तों को बताता है तब जागरूक जिनावर कहता है, वैसे तेरे स्पर्म में दम है साला, नसबंदी चीर के बाहर आ गया, बहुत बगावत है तेरे में। फक्र कर तू यार अपने ऊपर और कर ले उस बच्चे को भाई, बाप बनने की खुशी अलग ही होती है यार। डाकू डैडी कहता है, हाँ यार छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, पाद पाद खेलते हैं, उंगली खींचो खीलते हैं और फिर तुरंत थक देते हैं। अगले दिन स्कूल में जागरूक जिनावर प्रिंसिपल के लिए एक पौधा लेकर जाता है। कहता है, ये पौधा सूखे में उगता है, हरियाली का प्रतीक है। जो साली उससे कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई पर ये झाड़ झंखाड़ यहाँ स्कूल में फिट नहीं होगा। इस पेड़ पर जो कीड़े मकोड़े लगेंगे वो सभी पेड़ पौधों के लिए बुरे होंगे, जैसे समाज के लिए तू बुरा है। जिससे जागरूक को गुस्सा तो बहुत आता है पर वो शांति की घूट पी जाता है। प्रिंसिपल कहती है, देख मैं तेरी सुधरने में पूरी हेल्प करना चाहती हूँ, इसीलिए तू हमारे फंड रेजर इवेंट का होस्ट बनो और दिखा दे सबको कि तू सुधर चुका है स्कूल के लिए फंड इकट्ठा करके। अब बात बच्चे की थी इसीलिए वो हाँ भर देता है, वरना ऐसी कुतिया के पिछवाड़े पे तो वो थूके भी ना। आगे जिम में जब डाकू डैडी उसकी कसरत करवा रहा था तब कहता है, 10 और मार साले, 10 और मार। छमिया है क्या तू, छमिया है क्या, पीरियड चल रहे हैं तेरे, पीरियड चल रहे हैं साले, 10 और मार। जो सुनकर वहाँ एक्सरसाइज कर रही लड़कियां उन्हें पलट पलट कर देख रही थी कि ये साले कहाँ से आ गए गांडू गवार। जिसके बाद जब वो अपनी कंपनी पहुंचते हैं तब भोलू भाड़ में जा कहता है, पहले नाम होना या फेमस होना सिर्फ हुनरमंद लोगों के पास होता था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब सबका मानना है कि फेमस होना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसका फायदा उठाकर हम कमाएंगे मोटे पैसे। ये बंदा देखो, इसका नाम है मिस्टर चुर्रैट। इसको फेमस होने की कोई चूल नहीं है, ये मैक्सिको के वीराने में रहता है, जिसने 40 सालों से आज तक किसी इंसान को नहीं देखा और किसी इंसान ने इसको नहीं देखा, जिसको हम यहाँ लाएंगे और फेमस करेंगे, जिससे हमारी ब्रांड को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और उसको लेने और मनाने जाओगे तुम तीनों साथ में, मेरा ये चमचा भी जाएगा। जागरूक जिनावर पूछता है, साले तूने अब तक गत्ते फूक कर नशा करना नहीं छोड़ा ना, ये बता मिस्टर चुर्रैट ने वो वीराने का जीवन खुद चुना है तो हम उसे यहाँ लाकर फेमस क्यों करें? भोलू भाड़ में जा कहता है, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। आगे तीनों जल्द ही उसको ढूंढते हुए मैक्सिको पहुंच जाते हैं। डाकू डैडी पूछता है, यार ये कौन से सन से गायब है? जागरूक कहता है, शायद 1980 से। सपने भी शायद सलमान खान की मम्मी हेलन के देखता होगा। तभी अचानक से ना जाने कौन सा जानवर उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसको वो ठोक देते हैं तो उन्हें रुकना पड़ता है। इतने में वहाँ एक बूढ़ा आता है जो उस जानवर को देखकर उनकी तरफ देखता है, जिसको देखते ही जागरूक जिनावर पहचान जाता है कि ये तो मिस्टर चुर्रैट है, जिसको वो यहाँ ढूंढने आए हैं। जिससे वो बात करने जाता है और अपनी सारी कहानी बताता है। आगे सीन कट होता है और हम देखते हैं वो लोग मिस्टर चुर्रैट को उठाकर कंपनी ले आए हैं। भोलू भाड़ में जा कहता है, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, अब समझ में आया 23 सालों तक ये कंपनी टिक कैसे गई। पर दोस्तों अब तुम्हारा यहाँ से निकलने का समय हो गया है। और उन्हें कार में लगे कैमरा की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें जागरूक जिनावर बड़े बड़े लोगों के बारे में गंदा गंदा बोल रहा था, जिसमें उसका साथ दिलजला और डाकू डैडी भी दे रहे थे, जो देखकर तीनों का रंग उड़ जाता है कि साला ये वीडियो पब्लिक के सामने आ गई तो भान ठुक जाएगी हमारी। जागरूक जिनावर कहता है, ठीक है तू हमें यहाँ से निकालना चाहता है ना, तो हमारे हिस्से के पैसे निकाल। भोलू भाड़ में जा कहता है, लेकिन किस चीज के पैसे? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुमने नैतिकता का उल्लंघन किया है, जो फिर चाहे तुमने प्राइवेट प्लेस में किया हो या पब्लिक प्लेस में, इसीलिए हमने तुम्हारे सारे शेयर बेच दिए हैं और जर्नल फंड में डाल दिए हैं। इतने में तीनों को धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए गार्ड भी आ जाते हैं। भोलू अपने चेले से कहता है, चल अब तू भी निकल ले। वो कहता है, क्या बात कर रहा है यार, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बल्कि उन्हें बोल रहा था कि उन्हें इतना गंदा गंदा नहीं बोलना चाहिए। जिस पर भोलू उसे उसके घर की रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वो एक गाने को जोर जोर से गा रहा था, जिस गाने में काले लोगों को गाली दी जा रही थी। वहीं कंपनी के बाहर दिलजला जागरूक जिनावर पर भड़का हुआ था कि साले मुझे पता था तेरी वजह से एक न एक दिन हमारी गीन पर लात लगनी है, पर ये नहीं पता था कि कार में लगे कैमरा की वजह से लगेगी। डाकू डैडी कहता है, बहुत हो गया भाई, अब हमें मिलना बंद करना पड़ेगा, हद हो गई, जुबान पर काबू ही नहीं है। आगे ये बात जब जागरूक की वाइफ को पता चलती है तो वो पूछती है, तूने कहा क्या था? वो कहता है, यार बात बताने लायक नहीं है, पर अब से हमारा बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा पाएगा, सरकारी स्कूल में दाखिला करवाना पड़ेगा उसका। वाइफ कहती है, सुन मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में जाएगा, चाहे मुझे काम करना पड़े या डिलीवरी तक मुझे मजदूरी करनी पड़े। आगे 3-4 महीने गुजर जाते हैं, जिसमें दिलजला अब किसी काम चलाऊ कंपनी में लग गया है, जिसने बाप बनने का डिसीजन ले लिया है, पर अब वो खुश नहीं है जैसे कि वो पहले हुआ करता था। डाकू डैडी अभी भी बेरोजगार है, जिसकी अपनी वाइफ से अब पहले से भी ज्यादा फटती है। वैसे बेरोजगार तो अपना जागरूक जिनावर भी है, पर आज वो स्कूल का फंड रेजिंग कैंपेन होस्ट करने वाला है, जो कैंपेन तभी सक्सेसफुल होगा जब स्कूल को $30,000 का चंदा मिलेगा, जिस चंदे के लिए बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों की बोली लगाई जाती है। जैसे किसी बच्चे ने ड्राइंग बना रखी है तो उसकी बोली लगेगी, या फिर किसी ने कोई कविता लिख रखी है तो उसकी बोली लगेगी, यही सब कचरा। लेकिन उस सब कचरे में से एक कचरा ये भी था कि सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 2 घंटे प्रिंसिपल के साथ मिलेंगे, जिसमें वो अपना फालतू का ज्ञान पेलेगी। और लोग साले इतने भयंकर वाले चूतिया थे कि वो $2,000 तक की बोली लगा रहे थे। अब जागरूक जिनावर जल्द से जल्द इस भसड़ को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो 3,000 की बोली लगा देता है। पर जब कोई और $3,000 से ऊपर की बोली नहीं लगाता तो उसे अब $3,000 देने पड़ेंगे और प्रिंसिपल के साथ उसे बिताने को मिलेंगे 2 घंटे, जिससे बड़ा चूतिया अब कुछ हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल उसके पास आती है, कहती है, इतना बड़ा दान देने के लिए तेरा धन्यवाद, मैंने सोचा नहीं था कि तू मेरे साथ 2 घंटे बिताना चाहेगा। अब नौकरी छूट चुकी थी, घर में चवन्नी भी नहीं थी, ऊपर से उसे इस कुतिया को $3,000
$3000 देने थे वो अलग। जिस बात से उसको खुंदक चढ़ जाती है तो कहता है कुतिया बहुत हो गई तेरी नौटंकी, पैसे दे रहा हूँ ना तो अब मेरे बेटे के सर्टिफिकेट पर अच्छा अच्छा लिख देना समझी। वो कहती है पैसे दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तूने मुझे खरीद लिया, अहंकार तो साले तेरे खून में ही है। जागरूक कहता है साली दिमाग तो खराब कर मत वरना गींड की गींड मार लूंगा और आंखों की रोशनी छीन लूंगा वो अलग। तभी इस बहसबाजी के बीच वाइफ भी कूद पड़ती है जिसको देखकर प्रिंसिपल वहाँ से निकल लेती है। वाइफ पूछती है क्या कहा तुमने उससे, जिस पर जागरूक जिनावर चिल्लाकर कहता है मैंने क्या कहा उससे, अरे कभी मेरी भी साइड ले लिया कर। अभी अभी उस 2 कौड़ी की घमंडी कुतिया पर $3000 उड़ाए मैंने और वही कहा जो यहाँ खड़ा हर एक शख्स कहना चाहता है पर उन सालों की फटती है। वाइफ कहती है तू तो गींडू हो लिया, जो बोलकर वो चली जाती है। जागरूक वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है क्या देख रहे हो बाण के लिंडो, मैं तुम लोगों जैसा नहीं हूँ, बस दिखावा करते रहते हो, मुसीबत से दूर रहना चाहते हो, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी पीढ़ी के साथ। एक बात याद रखना जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती। आगे जब जागरूक अपने घर पहुंचता है तो उसकी वाइफ कहती है अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल ले यहाँ से। जागरूक सॉरी बोलता है, माफी मांगता है कि अगली बार से नहीं करूंगा यार माफ कर दे, पर वाइफ उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से भगा ही देती है जिसको रात किसी सस्ते से मोटेल में काटनी पड़ती है। यहाँ दिल जला की गर्लफ्रेंड उससे कहती है बेबी अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, सिर्फ होने वाले बच्चे के लिए नहीं हम दोनों के लिए भी। दिल जला कहता है ठीक है कर लेते हैं। वो कहती है बस कर लेते हैं, भीषड़ी के गले से तो लगा ले, जिस पर वो झूठ मूठ में उससे गले मिलता है और बिना कुछ कहे ही घर से निकल जाता है। इधर जागरूक जिनावर बेचारा जब अकेला ही खाना खा रहा था तब उसकी नजर दिल जला पर पड़ती है और वो भी साला अकेला ही खाना खा रहा था, जिसके बाद दोनों मिलकर डाकू डैडी को भी उठा लेते हैं और लास वेगस की तरफ निकल पड़ते हैं कि साला दिल जला शादी कर रहा है तो आज हमारी बैचलर पार्टी है। आगे तीनों एक कसीनो पहुंचते हैं जहां दिल जला पैसे पर पैसे उड़ाए जा रहा था और अपनी सेविंग में आग लगाया जा रहा था। इतने में अचानक से जागरूक जिनावर की नजर भालू भाड़ में जा पर पड़ती है जिसको वो तीनों दबोच लेते हैं तो वो भयंकर वाला डर जाता है कि ये साले अब मार मार के मेरी सोड सी भर देंगे, पर वो वैसा नहीं करते क्योंकि उस बेचारे की पहले से ही हालत खराब हुई पड़ी थी। कहता है मुझे भी निकाल दिया अनिश्चित काल के लिए भाई, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ चूतिया को चूतिया नहीं कहते। जो सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं कि साले तेरे जैसे गिंडवे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब बता साले कैसा लग रहा है बिना कारण निकाले जाने पर। भोलू भाड़ में जा फुट फुट कर रोने लगता है, कहता है कमीनों ने खबर फैला दी, ट्विटर पर मेरा एड्रेस डाल दिया, पब्लिक मेरे घर आ गई, मेरी बसंती पेल दी उन्होंने। जिसको जागरूक फालतू का थोड़ा बहुत ज्ञान पेलता है और फिर सभी अपनी अपनी मस्तियों में लग जाते हैं, लड़कियों के साथ सैर सपाटे पर निकल पड़ते हैं। तभी जागरूक के पास उसकी वाइफ की कॉल आती है, कहती है फटाफट आजा मेरा पानी टपक रहा है, बच्चा होने वाला है। यहाँ डाकू डैडी साला नशे में चूर था इसीलिए वो अपनी वेडिंग रिंग को मुंह में ठूस लेता है जो उसके गले में फंस जाती है, जिसको भालू भाड़ में जा जब निकाल रहा था तो सिक्योरिटी वाले को ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है, जिससे वहाँ सभी की आपस में गुत्थम गुत्था होने लगती है। तो सिक्योरिटी गार्ड वाले उन तीनों चारों को पकड़कर मस्त बढ़िया वाला कूटते हैं, जिस कुटाई के बाद वो तीनों कसीनो से बाहर निकलते हैं और एक बूढ़े कैब ड्राइवर को पकड़कर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तब तक जागरूक की वाइफ बच्चे को जन्म दे चुकी थी। कहती है भड़वे वहीं खड़ा रहेगा क्या, इधर आजा और अपनी बेटी से मिल ले। यही हम दिल जला की गर्लफ्रेंड को भी देखते हैं जो मुंह फुलाकर बैठी थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे शादी करना नहीं चाहता। दिल जला उसके पास जाकर बैठता है और उसे अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है, जिसके बाद 2-3 महीने बीत जाते हैं। जागरूक जिनावर कहता है आज भी पूरे दिन का ये सबसे अच्छा वक्त होता है मेरा, अब काफी चीजों में सुधार आ चुका है, मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए थेरेपी लेनी भी शुरू कर दी है और अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डाल दिया है। प्रिंसिपल के साथ मुझे 2 घंटे तो बिताने को नहीं मिले पर उसे स्कूल से जरूर निकाल दिया गया क्योंकि वो फंड रेजिंग वाले पैसों का गबन कर रही थी। साली कुतिया मुझे पहले से ही गंदी लगती थी वो। ताऊ चुर्रैट की वजह से ब्रांड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई जिसके बाद उसने किसी सिंगर से शादी कर ली। अब मेरा दोस्त दिल जला वकील था तो उसने हमारी कंपनी के नए मालिक पर केस कर दिया और हमें जुर्माने की एक बहुत मोटी रकम दिलवाई। गजब ढा दिया लौंडे ने। वाइफ कहती है मेरे अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं, मैं अब भड़कता नहीं हूँ किसी पर यूं ही। तभी वहाँ एक साइकिल चौध आता है, कहता है सर आप गलत कर रहे हो, ऐसे बच्चे को छाती से बांधकर बॉल से खेल रहे हो, चोट लग सकती है, जरा सोचिए इस बारे में। जागरूक कहता है अरे यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, बढ़िया रहा तुमने बता दिया, थैंक यू। साइकिल वाला कहता है आगे से मत करना, ध्यान रखना। वो कहता है शाला ज्ञान पेल रहा है, बाप को पेलना सिखा रहा है, बकचोद बहानचो। जिसके साथ ही दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाए।